के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए रुक करते हैं अगली और महत्वपूर्ण खबर का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में किए जा रहे संशोधन और चुनाव आयोग के आदेशों को चुनौती दी है। ममता बनर्जी की मांग है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पुराने मतदाता सूची के आधार पर ही कराए जाएं और इस मामले में मोस्तारी बानू के साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद जेरेक ओब्रायन और जोला सेन भी याचिकाएं की भी शामिल हैं। जी हां, और सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहने की भी संभावना है। सीएम ममता बनर्जी सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें खुद पेश कर सकती हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी, जिसमें जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचौली शामिल हैं। तो आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो खुद अपनी वकील बन सकती हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रह करके दलील दे सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जोड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विकास सारथी। विकास, देखिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपनी दलीलें खुद पेश कर सकती हैं और इस पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए वो पिटिशनर इन पर्सन के तौर पर खुद भी बहस कर सकती हैं। किसी भी आम आदमी को जो भी पिटिशनर होता है उसको एक मौका दिया जाता है कि क्या वो खुद बहस करेगा या अपने वकील के जरिए बहस करवाना चाहते हैं। तो उनके पास एक विकल्प है कि वो खुद भी अपनी बात आज रख सकती हैं और इस बात को लेकर के काफी संभावना है कि आज वो अपनी बात रखेंगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो मीडिया सेल है कल वो भी इस बात को अब वो खुलकर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, अपनी बात वहां पर रखेंगी। एसआईआर का जो मामला है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण पहलू ये था कि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये सवाल उठा रहा था कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वो कहाँ हैं, जिनके नाम काट दिए गए हैं, ऐसे वोटर कहाँ हैं। तो आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने साथ कई दर्जन ऐसे लोगों को लाई हैं जिनको उनका ये एलिगेशन है कि इनके नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं। अभी देखना होगा कि क्या इन सारे लोगों को भी वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगी, ये दिखाने के लिए कि उनकी बातों में कितना तथ्य है, या अपनी बातें खुद सुप्रीम कोर्ट में केवल एक याचिकाकर्ता के तौर पर रखेंगी। उनका जो अभी तक जो भी दिल्ली में उनका जो प्रवास है उसमें आपने देखा कि चुनाव आयोग के साथ जो बैठक हुई थी और उसके बाद आयोग की भी क्या प्रतिक्रिया थी कि वो अड़िग हैं अपनी बात पर और उन्होंने उनका जो पूरा दावा था उसको लेकर के उन्होंने कोई बात वहां पर रखी नहीं और उसके बाद वो मीटिंग से वॉकआउट कर गई। अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी बात रखेंगी। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछेगा, क्योंकि लगातार कोर्ट ये बात पूछ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद नहीं आ रही हैं, उनके कुछ सांसद आ रहे हैं और जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो आखिर क्यों नहीं है। अगर कोई व्यक्ति था भी इस तरह का एसआईआर से प्रभावित तो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे उनकी मदद क्यों नहीं करते। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हो सकता है कि अगर ममता बनर्जी बहस करें तो सुप्रीम कोर्ट उनसे भी यही लेकिन विकास, सवाल तो यह भी उठता है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया एक तरीके से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और वो चुनाव आयोग का अधिकार है और ये नियम के हिसाब से ही है, और जहां तक बात अगर नाम काटने का है तो दावे आपत्तियों के लिए पूरा समय एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिया जा रहा है, तो फिर आपत्ति कहां है? देखिए, आपत्ति ये है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ मामले ला करके कि उसमें ये दिखाया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी गई, आयोग के जो रिप्रेजेंटेटिव थे या उन्होंने गलत तरीके से नाम काट दिया। अब तरीका ये है कि जब इतने बड़े पैमाने पर एक एक्सरसाइज हो रही है तो कोर्ट ने यही कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के भी तो नुमाइंदे हैं। बीएलओ का काम है वो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में रिवीजन करें लिस्ट का, लेकिन किसी का गलत तरीके से नाम कट जाता है तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस जगह पर, उनको भी तो एक अधिकार है कि वो अपनी बात वहां पर रखे। वो वहां पर कोई बात नहीं रखी जाती और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर याचिकाएं दायर की जाती हैं। यही वजह है कि एक समय पर आकर कोर्ट ने कहा कि अब इसके बाद हम कोई याचिका स्वीकार नहीं करेंगे, सारे इशू इन्हीं याचिकाओं में हम डिसाइड करेंगे। तो ममता बनर्जी आज खुद पेश होने की पूरी संभावना है उनकी और फिर वो अपनी बात भी रखेंगी। ये बात खुद तृणमूल के लोग भी कह रहे हैं। बिल्कुल विकास, क्योंकि इस मामले पे अगर हम देखें तो अगर रोक नहीं लगाएगी तो एक एक करके कई सारी याचिकाएं इससे जुड़ी हुई सामने आ जाएंगी, क्योंकि आज भी जब सुनवाई होगी तो ये ऐसी 3 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई होगी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये 3 याचिकाओं के बारे में और साथ ही क्या कुछ वो समय रहेगा जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
देखिए बिल्कुल सिर्फ बंगाल की ही बात नहीं है एसआईआर की, क्योंकि आप देखें बिहार से शुरू हुआ था ये पूरा मामला और उसमें जी। लगातार एक के बाद एक याचिकाकर्ता आते गए। और जब बिहार में प्रक्रिया चल रही थी तभी बंगाल के बहुत सारे नेता, खासतौर से तृणमूल के सांसद, जबकि बंगाल को लेकर के कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, जी। वो उस समय भी पहुंच गए थे यहाँ पर, कि उनका कहना था कि बंगाल में ही अगली प्रक्रिया होगी। बिल्कुल। तो अब कई राज्यों के मामले हैं यहाँ पर, केरल का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला है, लगभग जिन जिन राज्यों में एसआईआर चल रहा है वहां पर खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज के सांसद वहां पर पहुंच गए हैं याचिकाएं लेकर के। तो अब मेरिट्स पर भी बिहार की बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया बिहार के मामले में, सिवाय इसके कि एक आधार को लेकर के एक विकल्प दिया कि इससे पहचान सुनिश्चित कर लीजिए, लेकिन ये मान्य दस्तावेज होगा या नहीं ये बीएलओ डिसाइड करेगा। तो कोई सुप्रीम कोर्ट का रुख में बड़ा बदलाव नहीं है कई महीनों की सुनवाई के बावजूद। आज ममता बनर्जी क्या नई बात रखती है, क्योंकि उनके वकील, पश्चिम बंगाल के वकील, तृणमूल सांसदों के वकील सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में पहले ही रख चुके हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण